मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में इतना मतलब सही प्रूव हो जाऊंगा। मैंने कल वेतैया के रिव्यू में क्या बोला था कि मास मूवी वो होती है कि जिसमें एक के बाद एक सीन आते जाए, एक्टर्स की तड़ाफड़ी हो, मतलब डायलॉग वाइज, एक्शन वाइज सब कुछ ऐसे शॉक कर दे, सिनेमेटोग्राफी में कैमरा एंगल का वर्क होना चाहिए, ये मैं आज ऐड कर रहा हूँ, वो होती है मास मूवी। और आज मैं वैसी मास मूवी देख के आ रहा हूँ जिसका नाम है जिगरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग अभी के टाइम पे ना वासन बाला को नहीं जानते, मैंने भी उनको एक्सप्लोर किया था 2019 2020 के बीच में। वासन बाला, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में वासन बाला लिख के आता है। वासन बाला एक ऐसा डायरेक्टर है जो किसी को भी किसी के रूप में, मतलब कोई भी एंगल से कोई एक्टर को कैसे भी प्रेजेंट कर सकता है और वो एकदम यूनिक लगता है। मतलब वो मर्द को दर्द नहीं होता में अभिमन्यु दासानी और राधिका मदान हो, फिर मोनिका ओ माय डार्लिंग में तो पूरी कितनी बड़ी कास्ट थी। अगर मेरे को तीन नाम बोलने हैं तो राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे हो, वो तो पूरी आधी ग्रे फिल्म थी, सोचो। या फिर आलिया भट्ट और वेदांग रैना हो जिगरा में। पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन देता हूं मैं। तो ये कहानी एक भाई बहन की है, आलिया भट्ट और वेदांग रैना। उनके साथ जब वो छोटे थे तो एक ट्रेजेडी हुई थी, जो कि हमें टीजर में भी बताया जाता है कि पापा ने खुद की जान ले ली, मम्मी को ऊपर वाले ने बुला लिया और रिश्तेदारों ने पनाह दी, बस। तो इसके ऊपर ही आप गैस कर सकते हैं कि वो दोनों एक तरीके से उनके रिश्तेदारों के साथ रह रहे होते। तभी एक दिन आलिया और वेदांग के जो एक भाई हैं वो म्यूचुअली आते हैं और वो और वेदांग जाते हैं एक जापानीज बोलो या फिर कोरियन या फिर जो भी बोलो, वहाँ के एक शहर में एक बिजनेस डील के लिए। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे वेदांग और जो उसका भाई है दोनों जेल में चले जाते हैं। और उसके बाद आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर, एक तो वो पहले से ही उनका ऐसा मानना है वो प्रोटेक्टिव बहन है और उनका डायलॉग भी है कि तू मेरे प्रोटेक्शन के अंडर है, वही होता है। और उसके बाद आलिया भट्ट जाती है जो वहाँ का गांव है, मैं नाम भूल गया, हांग शी करके कुछ ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ जाती है और वहाँ पे उनको मनोज पाहवा मिलते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग होती है जेल ब्रेक की जो हमें क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। तो क्या जो आलिया का कैरेक्टर है वो वेदांग को बचा पाएगा? क्या वेदांग मर जाएगा? क्योंकि अब ट्रेलर में ऐसा बताया जाता है कि उसकी मौत होगी बाय डेथ बाय इलेक्ट्रिक चेयर जो उस पर दिखाया जाता है। तो क्या मर जाएगा? क्या आलिया उसको बचा नहीं पाएगी? यही जानने के लिए आपको जिगरा देखना पड़ेगा। तो सर मैडम जो भी देख रहे हैं, भाई बहन कोई नहीं, अब भाई बहन किसी को नहीं मानते, हमारे खुद के बहुत पड़े हैं कजिन में। तो जो भी मतलब आज क्लैश हुआ है पहला, अभी तो अभी के टाइम पे बड़ी मूवीज़ में जिगरा और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो कि मैं कल देखूंगा। तो मेरे लिए पर्सनली जिगरा आउट एंड आउट, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये जिगर का टुकड़ा वाली फिल्म है। कहीं पे भी आपको फर्स्ट 20 मिनट्स को अगर मैं छोड़ू, जो कि एक प्री बोलते हैं ना कि प्री बिल्डअप टाइप था, उसके बाद कहीं पे भी आपको ये फिल्म ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी ग्रिप छोड़ रही है। फिर वो इंटरवल के पहले का ट्विस्ट हो, लास्ट में जो क्लाइमेक्स में जो एक्शन सीन है उसके रिलेटेड कुछ हो, और वसन बाला की सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो आपको फील ही नहीं होने देते कि इंटरवल कहां पे आ गया, द एंड कहां पे आ गया। मोनिका ओ माय डार्लिंग फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स फिल्म थी। इसमें भी ऐसा थोड़ा कम है ट्विस्ट एंड टर्न्स के मामले में, लेकिन जिस तरह से आलिया भट्ट का कैरेक्टर जिस तरह से ग्रो होते जाता है एक तो पहले ही हमें पता था कि वो इतनी प्रोटेक्टिव बहन है उसके रिलेटेड, क्योंकि उसने ऐसी चीजें देखी है अपनी बचपन में जिससे वो वेदांग को छुड़ाना चाहती है। तो यही है। और जिस तरह से वो उसका कैरेक्टर ग्रो होके वहां पे पहुंचता है और जब वेदांग से मिलता है वो सीन, प्लस सेकेंड हाफ में जब जो एक सीक्वेंस है पूरा जेल ब्रेक का, वो किसका है वो मैं नहीं बताऊंगा, उसमें आलिया के इमोशंस और लास्ट में जो पूरी खुल के जब रोती है, जब जो होता है उसके रिलेटेड, तीनों में मतलब
वसंत बाला की यही सबसे बढ़िया बात है। देखो वसंत बाला की मूवीज में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, वो पुराने गाने डालते हैं, एक मर्द को दर्द नहीं होता। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, जो बच्चा सारी फिल्में देखता है वो गिरफ्तार की सीडी दिखाते हैं, जंजीर दिखाते हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग में पुराने स्टाइल के गाने रिमिक्स करके अचिंत ने बनाए थे, और अचिंत जिनको ना पता वो स्कैम 1992 का जो सॉन्ग है उन्होंने बनाया है। फिर इसमें जंजीर और अमिताभ बच्चन के रिलेटेड जो चीजें दिखाई गई है, वसंत बाला को पता है कि पुरानी फिल्में देखने वाले भी मेरी फिल्म देखने वाले हैं, और वही होता है। और इस पर्टिकुलर मूवी में जो सिनेमेटोग्राफी है ना भाई, मतलब एक एक सीन का जो वो बैकड्रॉप हो, बैकग्राउंड हो, कोई कैरेक्टर बात कर रहा है तो इतना यूनिक लगता है सिनेमेटोग्राफी वाइज हो। और लास्ट सीन में जो हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है, लास्ट ट्रेलर जो अभी आया था उसमें जो लास्ट में दिखाया जाता है कि आलिया एक ट्रक पे खड़ी है, उसके बाद से तो भाई, और फिर वो जिसे नीचे जा रही है मतलब ऐसे गिरते गिरते या फिर ऐसे स्लो मोशन में, वो दो सीन्स में तो भाई ने क्या मतलब सिनेमेटोग्राफी दिखाई है। मतलब वो फ्रेम पूरी इतनी लिट अप लग रही थी, और जिस तरह से वो खड़ी है ऐसे गन के साथ, और सारे लोग नीचे खड़े हैं, पुलिस वाले हो कोई भी हो, जिस तरह की चीजें दिखाई गई है भाई। और इसमें जेल के सीक्वेंसेस जहां पे युद्रा पे सिर्फ मारा मारी में ही थे, इसमें प्रॉपर जेल सीक्वेंसेस अगर किसी ने मतलब रिसर्च करके दिखाए गए हो कि जेल में किस किस तरह के कैदी होते हैं, और जिनको फांसी की सजा होती है उनके साथ कैसा होता है, उनके कैदी कैसे होते हैं, उनको फ्री टाइम में क्या क्या करना पड़ता है, वहां के पुलिस वाले कैसे होते हैं, ये सारी मतलब डिटेलिंग में बहुत ब्रिलियंटली काम किया है। और मैं सही में कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आलिया को, वेदांग को, मनोज पाहवा सर को, सिकंदर खेर को, फिर जो नंदा है जो कबीर बने, जो इनके भाई बने, वसंत बाला सर, करण सर, शाहीन भट्ट, जितने भी लोग हैं, इतनी मतलब मैं सही में बोलूं ना, इतनी लास्ट डिटेल्ड फिल्म मूवी मैंने अगर कोई देखी हो तो वो मैरी क्रिसमस थी, जो एक एक फ्रेम में आपको लगता है कि नहीं भाई अभी कुछ होना चाहिए, अभी कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। और इसके इमोशंस इतने बढ़िया है ना, जब आलिया भट्ट का जो एक कैरेक्टर है, जो मैं नाम बता नहीं सकता क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, जब उसको छुड़ाने, वेदांग को छुड़ाने जाती है, तब उसके फ्लैशबैक्स में जो छोटी आलिया दिखाई जाती है, जो ट्रेलर में भी, उसमें जो मतलब जिस तरह से इन्होंने मिक्स किया है, फिर वो एक्शन सीन्स पे तो एक जगह पे वो पूरी कैमरा लेके जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है, उसमें उसके रिएक्शंस, और जिस तरह से मतलब वो पूरा सीन, पूरा शॉट हुआ है, हॉलीवुड लेवल है। मतलब मैं इसलिए वसंत बाला की बार बार तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी है, वो पुरानी स्टोरी को भी इतनी क्रिएटिव वे में दिखाने की ताकत रखता है ना कि आप समझ नहीं सकते। और ये फिल्म जब अनाउंस हुई थी तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वसंत बाला और आलिया भट्ट का कॉम्बो हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह के एक्शन सीन्स है, इमोशंस है, जहां पे वेदांग को मार पड़ती है वहां पे अपने को इधर जब दर्द होता है, फिर जिस तरह से आलिया का जो बैकड्रॉप दिखाया गया और जिस तरह के उसके इमोशंस वो जो जता नहीं पाती है, फिर वो मनोज पावा के साथ हो, फिर वो जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनके साथ हो, तो सब कुछ इतना पैसा वसूल एंटरटेनर है ना कि मैं बता नहीं सकता। परफॉर्मेंसेस की बात करें उससे पहले दो नेगेटिव पॉइंट्स है मेरे लिए, कि अगर कोई जेल है तो जेल में ऐसा मतलब इतना स्ट्रिक्ट लेवल की सिक्योरिटी होने के अलावा भी मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर सारे गार्ड्स आगे पीछे होते हैं तो वो थोड़ा अननेसेसरी लगा मुझे। और क्लाइमेक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेक्स थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो कुछ नहीं था इसमें, मैं सही बोलूं तो। मैं ट्रेलर टीजर देखा तब से सोच रहा था कि ये इस बार ये बंदा कैसे क्लाइमेक्स निकालेगा। तो क्लाइमेक्स में जिस तरह का एक बोट सीक्वेंस है, वो मैं बताऊंगा नहीं किसका है, वैसे तो सबको जिस तरह से एक तरीके से पता चल गया होगा। उसके पहले मनोज पाहवा का जो एक सीक्वेंस है मेन, अगर वो उसमें उनके कैरेक्टर के साथ जो हुआ है वो नहीं होता तो मुझे लगता है कि सारा हैप्पी एंडिंग तो वो बंदा कभी आधा ही करता है, वो होता तो अच्छा रहता, मतलब पूरी मास एंटरटेनर हो जाती। अभी परफॉर्मेंसेस की बात करें, आलिया भट्ट,
देखो भाई, नाम ही काफ़ी है। अभी तो गंगूबाई काठियावाड़ी से तो अब मैं बोल सकता हूँ, गली बॉय के टाइम पे भी बोला नहीं था तभी मैं, लेकिन गंगूबाई के टाइम से मैं बोल सकता हूँ कि नाम ही काफ़ी है अब। पैन इंडियन एक्ट्रेस क्या होती है, राजा मौली के साथ काम कर लिया है अब तो। जिस तरह की रेंज क्या होती है, मतलब एक में इमोशंस के बाद सीधा एक्शन भी करना है, वापस इमोशंस में आके जिस तरह से जल्दी जल्दी में बात भी करनी है, और ब्रदर के लिए जिस तरह की केयर है, मतलब एक एक्टर के लिए एक में से दूसरे जो मतलब होता है ना कि दूसरे वाले रिएक्शंस में जाना बहुत टफ होता है। आलिया भट्ट ने मतलब इतना कन्विंसिंग काम किया है कि वो कहीं पे ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है। ऐसा ज़्यादा लगता है कि उसके साथ ऐसा रियल लाइफ में हो रहा है और हम उसकी स्टोरी सुन रहे हैं। और जिस तरह का उसका बैकड्रॉप, जो उनके जो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स उनके जो अंकल आंटी के साथ था, वहाँ पे जिस तरह से वो रहती है और जो गुस्से में रहती है। एक मैं सीन बताता हूँ आपको, एक बास्केटबॉल वाला सीन है जहाँ पे जब वो जापान में जाती है, वो जो डायलॉग है ना कि अब तो बच्चे नहीं बनना है, उसमें आप उसके रिएक्शंस देखो और उसके बाद जो उसने जो चीजें की है ना भाई, मतलब ऐसा कुछ, मतलब मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसा आलिया भट्ट की रेंज देखो आपकी, कुछ ऐसा वो कर सकती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। एंड ऑल्सो उसका और वेदांग का जो बॉन्ड दिखाया गया है बहुत बढ़िया है। और आलिया भट्ट के लिए अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है वो। अभी उसको कुछ प्रूव करने के लिए है ही नहीं। उसकी लेगेसी में ऑलरेडी गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर, उसके पहले गली बॉय, बहुत सी फिल्मों, हाईवे, बहुत हो गया। अब ये जिगरा है, मतलब जिगरा में उसका जो बैकड्रॉप में जब वो पीछे देखती है ना, एक जो सीन है जो मैंने थंबनेल में फोटो लगाया जिस पर ऐसे वो पीछे देख रही है, वो वाला सीन हो, और जब वो जेल ब्रेक की प्लानिंग कर रहे होते उसमें, मतलब पूरी फिल्म आलिया की और आलिया की ही है। कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगता कि आलिया भट्ट ने यहाँ पे एक मौका छोड़ दिया। वो अगर कहीं पे ऐसी खड़ी भी है तो आपको लगता है कि कुछ सीरियस होने वाला है। वो इतना कैरेक्टर में घुस गई है, और मेरे को वही बात उसकी पसंद है कि वो इतना कैरेक्टर में चली जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये फेक कर रही है कि क्या हो रहा है इसके साथ। उसके बाद आते हैं वेदांग रैना पे। वेदांग रैना की मैंने आर्चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं देखी है, मैं शायद देखना भी नहीं चाहूँगा इसके बाद, क्योंकि इसमें उस बंदे की, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जेल वाले सीक्वेंसेस की मैं वापस बात करूँ, उसमें उसने जो मतलब वो घुसा है जो कैरेक्टर में, जब वो कोई बंदा दोषी ना हो के भी जेल में जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है, इसकी जेल तो भाई साहब, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी जेल में मैं ना नहीं गया हूँ। और वेदांग को इतना, मतलब मैं बोलूँ ना कि कहीं पे ऐसा नहीं लगता है कि वो बंदा कहीं पे हिचकिचा रहा है, या फिर उसका कोई पहली फिल्म है ऐसा तो लगा ही नहीं, क्योंकि पहली फिल्म है ही नहीं, हर चीज़ आ गई है। सॉरी, मतलब गलती से जानबूझ के बोल दिया। तो ऐसा है उसका कि वो कहीं पे भी ऐसा कुछ करता नहीं है कि जिससे आपको इरिटेटिंग हो कि अबे यार ये क्या किया। बहुत बढ़िया काम किया है उसने। उसके बाद आते हैं दो सरप्राइज लोगों पे, एक तो है मनोज पावा और दूसरे हैं हर्ष सिंह। हर्ष सिंह आई थिंक जो पुलिस वाले बने थे इस फिल्म में वो है। उनका काम, मतलब एज ए पुलिस ऑफिसर इंडियन है, लेकिन जिस तरह का काम है उनका, सरप्राइज फैक्टर है वो, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया है। मनोज पावा की अगर मैं बात करूं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल है जो उनका, और इतना बढ़िया काम किया है। मैं सही में बोलूं कि मनोज पावा को अगर एक्शन रोल में देखना हो तो कैसे देखे, उनको प्रेजेंट कैसे किया जाए, ये फिल्म में दिखाया गया है। और मनोज पावा तो है ही यार, मतलब एक्टर के मामले में उन सब की बातें करना, मतलब मैं छोटा पड़ जाऊंगा। मैं वैसे भी छोटा ही पड़ रहा हूँ, सब्सक्राइबर का मैं सालों 300 करो। हाँ, मतलब मैं बोल रहा था कि मनोज पावा का एज एन एक्शन एवटार में देखना मैं इमेजिन नहीं कर सकता। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मनोज पावा को ऐसी फिल्में और करनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम है। और आलिया भट्ट को तो यार मैं यार टेक अ बो यार, मैं क्या बोलूँ अब ज़्यादा। एक्शन में भी माहिर है, इमोशंस में भी माहिर है, जहाँ पे वो डार्क कॉमेडी तो नहीं, मतलब सीरियस में भी कॉमेडी करना है उसमें भी माहिर हो गई है अब वो तो। और जो मुथु का कैरेक्टर है उसके साथ उसके सीन्स और बॉन्ड तो इन दोनों का बहुत बढ़िया है, वेदांग का और इसका। मुट्ठू के साथ जो सीन्स है उसमें भी मुट्ठू का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया है।
मतलब सब बोलूँ ना बढ़िया है। एक और मेरे को लूपोल याद आ रहा है, इसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं पक्का। तो उसमें ऐसा है कि इनके जो रिश्तेदार हैं उनका एक ही सीन है, जो कि पहला सीन आता है वही, और वो सीन आई थिंक वो जो घर है वो मोनिका ओ माय डार्लिंग वाला है। अगर जिन्होंने देखा होगा, वो जो देखने जाने वाले उनको पता होगा। लेकिन उसके बाद रिश्तेदार कहाँ गायब हो जाते हैं, तो उनका एक सीन बाद में दिखाना चाहिए था कि उनके साथ फिर आलिया ने क्या किया। फिर वो जो वकील वाला एक सीन था जिसमें वेदांग का और उसका जो दूसरा भाई है उसका था, वो वाले सीन्स अगर बाद में दिखाते तो कुछ ऐसा लगता कि नहीं उनकी कैरेक्टर वाली चीजें भी पूरी की है। तो ओवरऑल भाई जिगरा पैसा वसूल बोलो और रियल मासी मूवी जिसको बोलते हैं, मास मूवी वही है। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, और एक्शन वाइज देखो, सिनेमेटोग्राफी वाइज देखो, सब कुछ यूनिक है। कुछ मतलब ऐसा रिपीटेटिव लगता ही नहीं है आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 300 के 2 सब्सक्राइबर कर ही दे, प्लीज़ कर दो भाई प्लीज़। कल विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मैं देखने जा रहा हूँ, मतलब वो वीडियो दिखाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर मूवी तो देखने जा ही रहा हूँ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए और सॉरी बाय।